की हेडलाइंस पर। योगीदाड़ में पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। मोहनपुर में एक वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ बिजली पोल, कई घंटे तक बाधित रही बिजली। विभाग की लापरवाही के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, किया सड़क जाम, सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। और स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का पूरे श्रद्धा भाव से मना शहीदी गुरु पर्व। सुबह से ही चला शब्द कीर्तन का दौर, सिख समाज के लोगों ने टेका मत्था। अब खबरें विस्तार से। तीसरी बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। बता दें कि 62 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर दूसरा कोई नाम आता है तो वह श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे। बस थोड़ी ही देर में तीसरी बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण का समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया है, जहां श्री नरेंद्र मोदी शाम 7:15 में शपथ ग्रहण करेंगे। देखा जाए तो इतिहास में पहली बार है जब नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसिया पार्टी से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज से 62 साल पहले जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार सरकार बनाए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। और अगर इस बार नरेंद्र मोदी की कार्यकाल की बात कर ले तो उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इस बार बहुमत का आंकड़ा भाजपा अकेले नहीं ला पाई। लेकिन 62 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने जरूर किया। और यह दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि भारत के इतिहास में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर दूसरा कोई नाम आता है तो वे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होगा। बिरनी प्रखंड के बालू माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी की जा रही है, जिससे नदियों का जलस्तर काफी कम हो चुका है और लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पर अब तक बालू माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते बालू खनन माफिया का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिरनी प्रखंड में बालू माफिया के बड़े पैमाने पर बालू की कर रहे हैं तस्करी। हर दिन हरदिया बढ़ाकर नदी बालू घाट, राजमनिया चनो बालू घाट से प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रैक्टर के द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा है और एक साथ डंप कर दूसरे राज्य में अधिक दाम पर माफियाओं के द्वारा बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुई है, जिससे बालू तस्कर बेखौफ होकर बालू की बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी करने से बाज नहीं आते। बालू उठाव के कारण नदियों का जलस्तर नीचे जा चुका है, इससे आसपास के गांव का जलस्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। अगर इसी तरह बालू का ढुलाई जारी रहा तो यहाँ के ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए भटकना पड़ सकता है। सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं अवैध ढुलाई तथा उसे अन्य राज्यों में भेजने से स्थानीय ग्रामीणों को बालू खरीदने में भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बालू को अधिक कीमतों में झारखंड से बाहर भेजने से आसपास के ग्रामीणों को भी अधिक राशि में बालू खरीदने के लिए बेवश होना पड़ता है। प्रखंड क्षेत्र की नदियों से बालू का अवैध कारोबार करने वाले लोग देर रात से ढुलाई करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी कारण जहां तहां से बालू का उठाव कर लेते हैं। बालू का उठाव पुल के आसपास से होने के कारण पुल का पिलर भी खतरे में है, जबकि जहां तहां से बालू खनन करने के कारण धीरे धीरे नदियों से बालू हटाया जा रहा है और नदियां मैदान का आकार लेते जा रही है। कहीं जेसीबी से तो कहीं मजदूरों से भारी मात्रा में बालू उठाव किया जा रहा है, जिससे नदी नाली में तब्दील हो रही। कुछ दिन पूर्व अंचल अधिकारी सारांश जैन ने बालू खनन माफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश किया था, परंतु पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह के द्वारा अंचल अधिकारी व प्रशासन को बंधक बनाकर बालू माफियाओं को भगाने में सफल रहा था। हालांकि बाद में उस पर अंचल अधिकारी के द्वारा मुकदमा किया गया था, परंतु उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते बालू खनन माफिया का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पचम्बा के चंदनडी गांव में रात को ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर 2 किशोरों को मवेशी ले जाते पकड़ा।
और दोनों को पुलिस के हाथों सौंप दिया। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने अब तक 4 मवेशियों को इसी तरह पहुंचाने की बात को स्वीकार किया है। इसके बाद बच्चों की निशानदेही पर पुलिस द्वारा छानबीन की तैयारी की जा रही है। पचम्बा के चंदनडी गांव में 2 किशोर को एक मवेशी ले जाते ग्रामीणों ने संदेह पर शनिवार रात को पकड़ा। बाद में दोनों को पचम्बा पुलिस को सौंप दिया। रविवार को इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों की उम्र करीब 15 वर्ष है। पूछताछ की तो मवेशी गिरिडीह ले जाने के लिए उन दोनों को 500 रुपए मिलते हैं। दोनों ने अब तक 4 मवेशियों को इस तरह पहुंचाने की बात कबूल की है। ग्रामीणों ने चोरी के मवेशी सहित 2 बच्चों को पचम्बा थाना को सौंप दिया। परिसर में करीब 100 से अधिक ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की मांग थी कि दोनों बच्चों के बयान पर अविलंब कार्रवाई की जाए, क्योंकि पचम्बा थाना क्षेत्र से मवेशी चोरी की कई घटनाएं घट चुकी है, लेकिन आज तक न कोई मवेशी बरामद हुआ और न ही चोर की गिरफ्तारी हो सकी है। पचम्बा थाना इंस्पेक्टर मंजू कुमार ने दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब उग्र ग्रामीण शांत हुए। पचम्बा थाना इंस्पेक्टर मंजू कुमार ने कहा, बच्चों की निशानदेही पर पुलिस छानबीन कर रही है। बच्चे जिन जगहों पर मवेशी पहुंचाने की बात कह रहे हैं, रविवार को वहां जाकर छापेमारी की तैयारी की जा रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी-शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें। विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल डीएवी स्कूल के पीछे एक पेड़ से अज्ञात व्यक्ति का शव लटका हुआ पाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पंचनामा दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया और इस मामले के तहकीकात में जुड़ गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीसीएल डीएवी स्कूल के पीछे रविवार को एक पेड़ से फांसी पर लटका हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा दर्ज कर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि या तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली या फिर किसी ने इसे मारकर टांग दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमुआ के दुम्मा गांव में दहेज हत्याकांड के मामले में आरोपी महिला को देवरी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जम्मू के दुम्मा गांव से दहेज प्रताड़ना के आरोपी महिला को देवरी पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि देवरी थाना कांड संख्या 141/21 में दहेज हत्याकांड की प्राथमिक अभियुक्त गुड़िया देवी 3 साल से फरार चल रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर इसे विधिवत गिरफ्तार किया। बाद में सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। टुंडी रोड के मोहनपुर में 11 वोल्ट के तार वाली बिजली पोल को किसी वाहन ने ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिससे कई घंटों तक बिजली बाधित रही। लोगों ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताकर घंटों तक सड़क जाम कर दिया। टुंडी रोड के मोहनपुर में रविवार को विभाग की लापरवाही के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम किया। हालांकि विभाग के सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम को हटा लिया गया। यहाँ 11 वोल्ट के तार वाले बिजली पोल को किसी वाहन ने ठोकर मारकर तोड़ दिया, जिससे बिजली बाधित हो गई। घंटों बिजली नहीं रहने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। बताया गया कि भीषण गर्मी में बिजली नहीं रहने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया गया कि बिजली उपकरण के साथ साथ सप्लाई वाटर की समस्या अभी उत्पन्न हो गई है। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर लोगों ने सड़क जाम किया। हालांकि बाद में बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन्हें समझाकर जाम को हटाया। बाकी है सभी लोग, मोहनपुर ग्राम है। कल 12 बजे रात को ही पेड़ टूटा, तो इसी ट्रक वाले ने तोड़ा। उसके बाद रात में भी शायद बिजली विभाग वाले आए और दिन में आके तार उर काट के समेट के रख दिए। गांव के जनता को पानी और गर्मी से मरने के लिए बिजली विभाग वाले छोड़ के चले गए और अभी देखिए टाइम हो रहा है, सेकेंड हाफ हो गया, कोई प्रशासन और कोई बिजली विभाग का यहाँ पर नहीं आया। हम लोग इसी के कारण रोड जाम किए हैं। कोई हम लोग का बात सुना नहीं, इसी के कारण हम लोग जाम किए हैं। और जब कोई आके आश्वासन देगा, काम चालू करवाएगा, हम लोग जाम छोड़ देंगे। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुर्व रविवार को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में मनाया गया। वहीं इस मौके पर लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं इस शहीदी को सफल बनाने में सिख समाज के कई गणमान्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुर्व रविवार को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इसको लेकर सुबह से ही गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का दौर चलता रहा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। वहीं इस मौके पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गुरुद्वारे के बाहर में छबील का स्टॉल लगाया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने आकर कच्चे दूध तथा रूह अफ़ज़ा का शीतल शरबत को ग्रहण किया। गुरुपुरब को लेकर स्थानीय रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया तथा श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं इस मौके पर लंगर की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी पहुंचकर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस शहीदी गुरुपुर्व को सफल बनाने में श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह गुरुद्वारा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव सरदार नरेंद्र सिंह सम्मी,
सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, सरदार परमजीत सिंह दुआ, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा आदि कई गणमान्य लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झामुमो के दिवंगत नेता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गांडी के मरगोडी में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे। झामुमो के दिवंगत नेता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गांडे के मरगोडी में रविवार को एक बैठक की गई।
बताया गया कि 6वीं पुण्यतिथि 9 जुलाई को मरगोडी स्थित उनके स्मारक स्थल पर मनाई जाएगी। यहाँ बैठक की अध्यक्षता स्मारक समिति के अध्यक्ष हाजी उस्मान अंसारी ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्ण तैयारी के लिए 23 जून को एक बैठक स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के स्मारक स्थल में किया जाएगा। मौके पर दिलीप मंडल, हरि मंडल, संजय रवानी, अजय यादव, अर्जुन सिंह, महादेव मंडल समेत दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह समेत झारखंड में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। चिलचिलाती धूप ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे गिरिडीह शहरी क्षेत्र में खंडोली डैम का पानी सप्लाई पीने के लिए होता है और खंडोली डैम में पानी के जलस्तर का कम हो जाना एक बड़ी संकट की ओर इशारा करता है, पर अब तक इसके जलस्तर कम हो जाने पर किसी का भी नजर नहीं गया है। गिरिडीह समेत झारखंड में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पर्यटन स्थल खंडोली का जलस्तर काफ़ी कम हो चुका है। गौरतलब है कि पूरे गिरिडीह शहरी क्षेत्र में खंडोली डैम के पानी का सप्लाई पीने के लिए होता है। ऐसे में खंडोली डैम के पानी के जलस्तर का कम हो जाना बड़ी संकट की ओर इशारा करता है। बता दें कि आए दिन शहरी क्षेत्र में सप्लाई पानी का नहीं आना आम बात हो गई है। इसका एक मुख्य कारण डैम के जलस्तर का कम होना भी हो सकता है। इस और अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। खंडोली डैम का जलस्तर कम होने से शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस भीषण गर्मी में सप्लाई पानी का ना आना शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भारी मुसीबत पैदा कर सकती है। गौरतलब है कि खंडोली एक पर्यटन स्थल है और यहाँ डैम की अपनी ही एक खूबसूरती है। लोग खंडोली डैम में बोटिंग भी करते हैं और डैम का नज़ारा भी देखने लायक रहता है। हालांकि गर्मी में यहाँ थोड़े कम पर्यटन आते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ के वातावरण में नमी थोड़ी कम रहती है। हालांकि शाम के समय लोगों की भीड़ थोड़ी वहाँ देखी जा सकती है। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में एक व्यक्ति का सफल ऑपरेशन कर घुटने का प्रत्यारोपण और कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक डॉक्टर काशिद राजा और डॉक्टर नीरज के द्वारा किया गया। बरमशिया रोड स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में एक व्यक्ति का सफल ऑपरेशन कर घुटने का प्रत्यारोपण और कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। बताया गया कि उक्त व्यक्ति लंबे समय से बीमार थे। कोलकाता, पटना जैसे शहरों में अपना इलाज करवा चुके थे, लेकिन ऑपरेशन में अत्यधिक खर्च बताया, जिसके कारण वह ऑपरेशन नहीं करवा सके। इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर नीरज डोकानिया से मिले। डॉक्टर नीरज डोकानिया ने मरीज को आश्वासन देते हुए कहा कि विश्वास रखें, उनका इलाज जरूर होगा और मुफ्त में आयुष्मान योजना के तहत होगा। डॉक्टर के कहने पर मरीज तैयार हो गए और नर्सिंग होम में भर्ती हुए। इसके बाद डॉक्टर काशिद रज्जा के देखरेख में डॉक्टर नीरज के अलावा उनके अन्य डॉक्टर टीम ने 4 घंटे तक सफल ऑपरेशन कर घुटने का प्रत्यारोपण और कूल्हे के जोड़ का सफल प्रत्यारोपण किया। अभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। बताया गया कि डॉक्टर एस.के. डोकानिया और डॉक्टर नीरज के नेतृत्व में यहाँ हड्डी, स्काइलॉइड, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पैनक्रियाज की पथरी, किडनी की पथरी, लेप्रोस्कोपी से बहुत सारे ऑपरेशन होता है। यहाँ डायलिसिस और ICU सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आयुष्मान सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल द्वारा 20-20 में निःशुल्क कैंप का भी आयोजन किया जाता है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल।
कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिरनी के तुलाडी में रामदेव वर्मा अपनी खपरेल के घर की छत में चढ़ा हुआ था। इसी दौरान यह अचानक ऊपर से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बिरनी के तुलाडी में रविवार को रामदेव वर्मा अपने घर की खपरेल छत से गिरकर घायल हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि रामदेव वर्मा के घर के खपरेल छत से पानी चू रहा था, इसी वजह से यह छत को रिपेयर कर रहा था। इसी दौरान यह अचानक ऊपर से गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। देवरी में खरीदी हुई जमीन में मकान बनाने के दौरान 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। वहीं घटना को लेकर देवरी थाना में आवेदन दिया गया है। देवरी में जमीन विवाद को लेकर एक मारपीट की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बताया गया कि खरीदगी जमीन में मकान बनाने के दौरान यहां 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसके बाद मारपीट हुई थी। घटना को लेकर देवरी थाना क्षेत्र के नेकपुरा गांव निवासी राजू तूरी ने मसूदन राय, ईश्वरी सिंह, त्रिवेणी सिंह, किशुन सिंह सहित कुल 8 लोगों पर गाली गलौज, मारपीट करने, 50,000 रंगदारी मांगने व जाति सूचक बात बोलने का आरोप लगाया है। इधर देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। नया धोरा परातदी इंडियन पब्लिक स्कूल के समीप हाई वोल्टेज तार गिर जाने से आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। नया धोरा परातडी इंडियन पब्लिक स्कूल के समीप हाई वोल्टेज तार गिर चुका है, जो कि एक भारी घटना को अंजाम दे सकता है। इस पर प्रशासन की अब तक नजर नहीं पड़ी है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहा है। इस मार्ग से बड़े वाहन नहीं जा पाते। आसपास के लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है और लोगों ने बताया कि अब तक प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे बच्चे इस मार्ग के द्वारा स्कूल आते जाते हैं। प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।